शर्मा ये नाम इनका। लुधियाना पंजाब से। पिता का नाम बता बेटा। अश्विनी कुमार शर्मा, लुधियाना पंजाब, हरपल कला लुधियाना। ठीक है। बहुत काम कार में बहुत दिक्कत है, घर परिवार में खुशी नहीं है। बेटा जहां तक माई दिखा रही है मेरे को, ठीक है, तो कम से कम ये दिक्कत परेशानी तेरी 5 साल हो चले, 10 साल से ज्यादा दिक्कत है और 5 साल से ज्यादा परेशान हो गया तू। सही बात। 10 साल से दिक्कत है और 5 साल से ज्यादा परेशान हो गया तू। सही बात। ठीक है। ओ माई दिखा रही है कि कोई गोल से चेहरे वाली लेडीज है, ठीक है, गोल सा चेहरा, रंग गोरा है उसका, लंबा सा मंगलसूत्र पहनती है। हाँ, गोल गोरा रंग है उसका, गोल चेहरा है, लंबा सा मंगलसूत्र पहनती है। ध्यान मारना वो कौन है तुम्हारे आस पड़ोस जहाँ रिश्तेदारी में, उसने तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया करवाई है शमशान के द्वारा, जो मरगट की काली को तेरे घर में उल्टे में छोड़ रखा है। देवी की खोड़बाजी करवाने के कारण खोड़बाजी के कारण तेरे घर में नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं और जोड़े में उसके मसान चल रहा। बोल बेटा। गोल चेहरा, बिंदी, मंगलसूत्र लंबा। ये हमारे वाली आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में है? दिखा रही माई। अब बेटा तू देख रिश्तेदारी में क्या आस पड़ोस कहीं। याद नहीं आ रही है। और एक आदमी भी है जो इसमें इन्वॉल्व है। वो आदमी है पतला सा है, आदमी लंबा सा पतला सा है, ज्यादा मोटा नहीं है शरीर का वो। अभी इस समय है दुनिया में क्या? हाँ है ना। अगर तुम्हारे मैं घर के पितरों पर आती हूँ तो बेटा पितर भी जो तेरे घर में, तेरे पितर बंधन में है और वो भी उल्टे में चल रहे, और तेरे घर में मौते पे मौते हो रही हैं, हर महीने में मौते पे मौते हुई हैं पिछले बीते साल। हाँ जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, 2 और तेरा दिमाग जो बंदा बंदा रहता है, ठीक है, कारोबार करने को मन नहीं करता, ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो 4 कदम और पीछे हो जाता है। सही बात है। हैं? सही बात है। और कभी कभी तो ऐसा करता है कि जोर जोर से रोऊं। सही बात। सही बात। पर आदमी होने के कारण तू रुक जाता है कि किसके सामने रोऊं। अगर रोऊंगा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, किसके सामने रोऊं मैं। सही बात है। और कभी कभी देवी देवताओं के सामने जाके खूब मन भर आता है तेरा। वो तो है। दुखी हुआ बेटा, साधने भी उठा रही, कई इधर से साधना उठा ली, कभी उधर से हो, लेकिन बेटा जो तू तुम्हारी जो भी तू कर रहा है ना, उसका तेरे को फल नहीं मिला, क्योंकि जो तेरे घर में उल्टे में चीजें चल रही ना, मसान और मरगट की काली को घात में छोड़ रखा है, ठीक है, वो तेरा जब तब सब खा रही है, वो तेरे को उसका फल नहीं मिल रहा। और तुम्हारी जहां तक जाती है तुम्हारी मम्मी पर, उनकी भी हेल्थ ठीक नहीं रहती। वो भी ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं है। हाँ, पर वो ये है कि बेटा उसकी जो शरीर है जो बिल्कुल ही दर्द से भरा रहता है, जबरदस्ती घर में काम करने वाला काम है कि और कोई है नहीं, करूं तो क्या करूं। हाँ जी, हाँ जी, वो सही बात है। सही बात है। और पूछ बेटा, क्या पूछना चाहता है? बस मैं यही है, जो दिक्कत परेशानी सब ठीक करो, कृपा करो। इसके लिए जो मसान घूम रहा है ना बेटा, मरगट की काली को तेरे ऊपर घात में छोड़ रखा है, ठीक है, उसके लिए ये रोगों को तेरे को निकलवाना पड़ेगा। ठीक है। और कृपा तेरे ऊपर बालाजी की कृपा है, ठीक है, उनका आशीर्वाद है, जिसके कारण थोड़ा बहुत तेरा बचाव है, नहीं तो और ज्यादा बहुत भारी जो नुकसान तेरे को झेलना पड़ता। सिर्फ बालाजी ही की कृपा है। साधनाएं मंत्र तो तूने बहुत उठाएंगे, लेकिन बालाजी की कृपा है। ठीक है। हाँ, और आज्ञा चक्कर तेरा खुल रहा है, आज्ञा चक्कर पर वाइब्रेशन होती है, आज्ञा चक्कर की तेरी एक परत खुल चुकी है बेटा। ठीक है। नेगेटिविटी होने के कारण वो पूरा ऊपर तक ऊर्जा नहीं आ पा रही है, जिसके कारण वो वाइब्रेशन वहीं की वहीं रुकी हुई है, क्योंकि जब भी वो आज्ञा चक्कर खुलने की कोशिश करता है वो नेगेटिविटी उसमें घुस रही है बेटा। ठीक है। हाँ,
और कोई बात है तो पूछ बेटा। बस यही है माता जी, सुख शांति दो, कारोबार बढ़ाओ, मेहर करो, जो गलती मिलती है क्षमा करो। इसके लिए बेटा तेरे को जो जो रोग घर में घुसे हुए हैं ना, वो रोगों को उतरवाना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ, उसके लिए हवन होंगे, हवन करवाने पड़ेंगे, जिसकी उसी से ये सारी जो दिक्कत परेशानी है, जो घर में नेगेटिव चीजें तेरे घूम रही हैं, ठीक है, वो निकलेंगी। 2 चीजें हैं तेरे घर में घूम रही, एक तो मरगट की काली को घात में छोड़ रखा तेरे घर में, और एक मसान है, ठीक है, जो रूप बदल बदल के सपने में कभी किस रूप में दिखेगा, कभी किसी रूप में दिखेगा, कभी वो देवी का रूप धारण कर लेगा, कभी किसी का, ठीक है। ऐसे ही कई बारी बालाजी के दर्शन होंगे, कई माता काली के दर्शन होंगे। बेटा जो बालाजी के दर्शन है ना, वो तो बालाजी के हैं, क्योंकि उसकी कृपा है। लेकिन ये जो मसान है, मरगट की काली तेरे को नजर आती है ना, वो जो खात में छोड़ रखी वो है, ठीक है। ये मसान कभी किसी का रूप बदलेगा, कभी किसी का रूप बदलेगा। हाँ, साधना मंत्र तो तूने किए, लेकिन विशेष जो कृपा है बालाजी की है। हाँ, मतलब एक बात और कही, जो हफ्ता 10 दिन पहले मेरे को पितरों का सपना आया, वो पैसे दे रहे थे मेरे को, वो क्या था? वो मसान था या पितर थे? बेटा पितर बंधन में है तेरे, उनको बंधन में कर रखा है, क्योंकि जब तक पितर बंधन में है तो कोई शक्ति तेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती, ठीक है। अगर अच्छी शक्ति जो होती, जैसे पॉजिटिव शक्ति, पितर बंधन में होगी तो कैसे प्रवेश करेगी? नेगेटिविटी ने घर को जो पट्टा मार रखा, पूरा एक रायता फैला हुआ तेरे घर में, तहस नहस जिसको बोलते हैं ना। ये साल तो तू ऐसे निकाल रहा है जैसे बहुत मुश्किल। कृपा करो, मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। इलाज करवा ले बेटा अपना, यही मैं कर सकती हूँ तेरे लिए, रोगों को उतरवा ले। तो भाई जो भाई जी साधना कर रहे हैं ठाकुर जी, उसे उसका कोई नुकसान तो नहीं है? नुकसान या बेटा नुकसान तो होगा ही ना, जब कोई गुरु मंत्र नहीं है, कोई रक्षा मंत्र नहीं है, ठीक है ना। वो सारी चीजें तो जो पाठ पूजा का जो फल है, वो तो नेगेटिविटी खा रही ना, उसकी ऊर्जा। मिट्टी खोल दो, मिट्टी खोल दो, मिट्टी चेक करा दो, घर की मिट्टी लेके आई अपने। ये घर की मिट्टी बेटा ये बता, तेरे घर में पीर का क्या सिस्टम है? पीर बाबा का क्या सिस्टम है? पीर क्या थे? मतलब 10-15-12 साल पहले मतलब एक पीर जी थे, एक गुरु जी थे, उनके पास जाते थे। उन्होंने कहा था कि मतलब 11वीं वाली सरकार के मतलब दरबार में जाके मत्था टेका कर। मतलब एक बार उन्होंने हमारे घर का उकीलन भी किया था। फिर कोई दिक्कत परेशानी के कारण उनसे हट गए थे, पर पीरों को मैं अभी मानता हूँ। मानता है ना? तो बेटा इस मिट्टी की वजह से, जो मिट्टी घर की लाया है ना, उसकी वजह से पीर नजर आए हैं, पीर बाबा भी हैं। क्योंकि आपसे कोई जुड़ती मालिक 1 महीने से मैं घर पे वीरवार के जरा कर रहा हूँ। तो वो खड़े नजर आ गए ना बेटा। ठीक है। ये मिट्टी इसलिए मंगवाते हैं कि कोई चीज छुपी ना रहे। ठीक है। पीर बाबा खड़े घर में, लेकिन ये जो घात में चीजें छोड़ रखी ना बेटा, उसकी वजह से वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है। हाँ, वो है आपके घर पे। 11वीं वाली सरकार है ना? हाँ जी, 11वीं वाली सरकार को खोजा भी। और पीर जो है बेटा जोड़े में चल रहे। ठीक है। कौन? हाँ, एक तो बेटा 11वीं वाले हैं। ठीक है। और जिसको एक जो मछली पे सवार रहते हैं बाबा, वो कौन से हैं, क्या नाम है? हाँ, जो जिनकी सवारी मछली पे, माई दिखा रही मछली पे सवार है पानी में, वो है। ठीक है। हाँ, बालाजी और ये पीर साहब चल रहे। और क्या देखो जी, मिट्टी में भाई इसका जो घर में मोती हुई है, ये कारण इसका कोई? बेटा मैंने बता तो दिया, जो मरगट की काली को घात में छोड़ रखा है ना, ठीक है, वही करवा रही सारा। किसी ने जाकर मरगट की काली का भगत है, उसको उसकी चौकी छुड़वा दी इनके घर में, मतलब वो उल्टे में चल रही है। तो इनके नुकसान के, जिनको बलि कह देते हैं ना, एक घर का एक जी को लेके चले जाना, वो चीज है। मौत पे मौत हो रही इसके घर में। अगर नहीं इलाज करवाया ना बेटा, तो बहुत ज्यादा सिस्टम खराब हो जाएगा इसका, बहुत ज्यादा। अगर इसको नहीं निकलवाया, मसान भी है जो रूप बदल बदल के, कभी इसको कुछ पानी नजर आएगा, कभी अगर नींद आ गई, नींद खुल गई तो नींद नहीं आएगी, नहीं तो नींद आएगी नहीं, डिप्रेशन करना, नींद आएगी नहीं। ये सारे मसान के काम है। खोल के दोस्तों भाई, खोल के बात करो। नींद आती नहीं। हाँ, नींद नहीं आएगी बेटा तेरे को। अगर नींद आ भी गई तो अचानक से नींद खुल जाएगी, और फिर नींद खुल गई तो फिर नींद नहीं आएगी तेरे को।
सही बात। ऐसे होता है ना, उस सपने में तेरे को पानी नजर आता है, छोटे बच्चे नजर आते हैं, हाँ जी। आते हैं ना, ये सारी मसान की क्रिया। और मसान रूप बदल बदल के कभी छलावा करेगा, कभी कुछ की, जैसे वो खड़ा है, वो देवी देवता हूँ, वो देवी देवता हूँ मैं। सही। ठीक है, देवी की साधना जरूर तूने माँ काली की है, पर ये घात में जो मरगट की काली छोड़ी है ना, उसकी वजह से तेरे को उसका पूरा फल नहीं मिला है बेटा। ठीक है। इसको निकलवाना पड़ेगा, मरगट की काली को जो घात में छोड़ी हुई है। और ये क्रिया है ना बेटा, शमशान की क्रिया है। ठीक है। हाँ, तंत्र विद्या से ये सारा कुछ किया गया। और वो लेडीज है, गोरे से रंग की है, मंगलसूत्र पहनती बड़ा। नाम बता दो बेटा नाम नहीं बता सकती मैं। कोई उसका अक्षर बता दो। उसका पति है पतला, पतले से, उसका जो पति है ना, उसका शरीर पतला है, ज्यादा मोटा नहीं है वो। इस तरह कोई बिजनेस पार्टनर, कोई कुछ भी हो सकता है बेटा। बिजनेस पार्टनर तो नहीं, लेकिन हमारे घर के सामने अश्विनी कुमार रहता है। कोई वो तो नहीं, यूपी के यहाँ पीछे थे वो शायद। हुलिया मैंने बता दिया बेटा, अब तू देख ले कौन है वो। हुलिया बता दिया मैंने, पतला सा है वो, लंबा, ज्यादा मोटा नहीं है, लंबा सा है। हाँ। जो उसकी वाइफ है वो गोरी सी है, थोड़ी सी मीडियम हाँ, साइज की है। हाँ, पतली गोरा रंग है उसका, मतलब ज्यादा भी नहीं, ठीक ठाक, जिसको सांवला गोरा रंग बोल देते हैं, ऐसा है, काली नहीं है वो। ठीक है। मतलब एक बात और बताओ, एक बड़ी चाची जी है सोनी शर्मा, वो भी करते हैं कुछ घर पे? कौन बेटा? सोनिया शर्मा चाची है मेरे, सोनिया शर्मा घर के पड़ोस वाले घर में रहती है। फोटो है? रियल चाची है बेटा हाँ तेरी? जी। दिखा तो जरा। बड़ी चाची है। फोटो नहीं है, मतलब वैसे बता सकते हो? क्या नाम है बेटा उसका? सोनिया शर्मा। सोनिया शर्मा। हाँ जी। पति का नाम बता जरा। उपमनीत कुमार स्वर्गीय। भले में नहीं है बेटा तेरे वो। हाँ, वो जब वो भी शरारतें करती है बेटा। लो भाई, भले में नहीं है वो तेरे। मतलब वो जब भी घर में आती है उसके बाद कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। वो अपनी शैतानियां करके जाती है तेरे घर पे आके। एक दो बार तो उसने तेरे घर में राई भी फेंकी है। राई करा के ना, राई होती है ना, हाँ जी, क्रिया करवा के, वो भी फेंकी है। ठीक है। हाँ, मतलब एक बात और देखिए, कई बार ना छत पे वो ड्रैगन फ्रूट गिरा होता है, वो जब पड़ता है वो लाल होता है, वो जैसे कहीं वो क्या कोई छलावा कर रहा है, कहीं जहाँ पे कोई क्रिया कर रहा है। शरारतें कर रहे हैं बेटा। वो जो 3-4 महीने बाद एक बार गिरा होता है। हाँ, वो शरारतें कर रहे हैं। मैंने बोल तो दिया, घर में कुछ ना कुछ फेंक रहे हैं। और वो तेरी चाची है ना, वही कर रही, इसका तुम अभी नाम बोल रहा है ना, हाँ जी। वही कर रही है ये। और बेटा ये तेरे रंजिश तो काफों के साथ चल रही है। रंजिश तो काफी के साथ, तेरे पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। 3 से 4 लोग हैं जो तेरे पीछे पड़े हैं। और किसी चौकी पे भी गया है, चौकी पे गया है ना किसी पे, उसमें तो उसने भी तो उल्टे में तेरे ऊपर चीज छोड़ी बेटा। वो जो पीर साहब थे, हाँ, उन्होंने भी तो अपने घर में से, वो अपनी चौकी से भला करने के लिए छोड़ी। तेरे को लग रहा है कि भला करने के लिए छोड़ी, लेकिन वो भले के लिए ना, तेरे घर का नुकसान हो गया उससे तो। हाँ जी, पता नहीं जून मतलब जुलाई में उनके पास गया था एक बारी। उन्होंने कुछ देख दो के मेरे से 51,500 रुपये लिया था उन्होंने। वो कहते माता ने वो बलि मांगी है, वो उसके लिए पता नहीं उन्होंने किया नहीं किया। मैंने बहुत औखे होके पैसे दिए उनको। उनके उसके बाद ही उन्होंने कोई मेरे को वो मतलब रात को उन्होंने बलि दी, फोन पे मेरे से बात की कि मैं बलि देने लगा हूँ। बलि देने के बाद उन्होंने मेरे को फोन आई आधे घंटे बाद कि आपके लिए ही ये माता ने दिया, कुछ इंद्रजाल था कुछ, वो मतलब उसने मेरे को बांध के दिया, घर पे ये मंदिर में रखना, तीसरे दिन खोल के मतलब कि उसके मतलब छोड़ना घर के ऊपर। जब वो तीसरे दिन मैंने वो खोला, उसके बीच में कुछ निकला ही नहीं, वो खाली रह गया पेपर।
जब जब मैंने उसके बाद की, उसने उसने मेरे को फिर बुलाया, फिर वो उसने मतलब अपने पीर साहब बुलाए। हम्म पीर साहब बुलाने के बाद ही वो कहता है वो जो हीरन की होती है कस्तूरी, हम्म मुड़ के उसने भी मेरे से वो मांग की 22 ग्राम की। हम्म मतलब 51,000 मैंने बहुत मुश्किल से दिए, मैं 65,000 दोबारा कहाँ से दूँ। हाँ बेटा, ये तो सही है, कर्जे में डूबा हुआ है तू तो, हालत बहुत खराब थी तेरी। मतलब 51,000 आप खुद देख रहे हो, मेरे माता से लड़ाई झगड़ा करके लिया। उसके बाद वो अगले दिन वो 65,000 की फिर मांग कर रहा है, मैं भाई तू अपने घर रह, तू चीज छोड़ जो मर्जी कर। मैंने उसके बाद उसका फोन ही नहीं उठाया। बेटा उसने जो चीज छोड़ी है ना, वो उल्टे में चली तेरे घर पर, भला नहीं किया उसने, उल्टा तुम्हारे घर का बुरा हो गया, बली रूप में एक चीज, घर का नुकसान हो गया तेरे किसी मेंबर का, घर के का। हाँ, उसके बाद जैसे जुलाई में गया, उसके मतलब 2-3 महीने बाद मतलब की मतलब गिर गए थे, फ्रैक्चर हो गया था उनके। सिस्टम खराब कर दिया उसने भी तेरा, ठीक नहीं किया काम तेरा, उल्टा में सारा बिगाड़ दिया काम। अभी बातचीत हो रही तेरी उसके साथ? नहीं। अच्छा हुआ, जो बचा कुचा ना वो भी सारा खराब कर देता वो। मतलब अब आप कृपा करो। कर दूंगी बेटा सब कुछ ठीक, जैसा तू चाहता ना वैसे काम कर दूंगी, ठीक है? मतलब मेरा काम करवा दो, आप जो कहोगे मैं आपको वो देने को तैयार हूँ। काम काज बंधा हुआ है, ठीक है, मोटा मोटा सारी क्रियाएं बता रही जो भी तेरे ऊपर है, ठीक है? काम काज बंधा हुआ तेरा, पितर बंधन में है, कुल देवी देवता बंधन में है, मरगट की काली घाट में छोड़ रखी, मसान है जो तेरे घर में छोड़ रखा, रूप बदल बदल के तेरे को कभी किसी देवी देवता के, कभी किसी देवी देवता के दर्शन देता है। हमारी जो मेरे को ये भी नहीं पता हमारे कुल देवता कौन है, कुलदेवी कौन है ये हमारे? कुल देवी बेटा सात्विक है तेरी। कौन थी? ठीक है, शेर पे सवार है वो। शेरा वाली? शेर पे सवार है, शेर, उनके कई रूप हैं, कई रूपों से जानी जाती है, लेकिन वो शेर पे सवार है, त्रिशूल पकड़ा उन्होंने, सात्विक देवी है। दुर्गा माता। और कुल देवता जी? कुल देवी है बस तेरी बेटा। ठीक है। हाँ, कुल देवी है, और उसको पूछते भी नहीं हो तुम लोग बेटा। मतलब जब पता ही नहीं है कौन। ज्वाला देवी का नाम सुना है बेटा? हाँ जी, ज्वाला जी। ज्वाला देवी वो है आपकी कुल देवी। अरे ज्वाला देवी। ज्वाला देवी, ज्वाला जी। हाँ, पीछे से तुम्हारे जद्दी पुशी दादा परदादा जो है ना सब, ठीक है, उसी को पूछते थे, लेकिन है सात्विक। ठीक है। और पीर साहब हैं तेरे घर में, पीरों की सेवा तेरी स्वीकार हो रही है। हाँ, वो मने हुए हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं। एक मतलब मेरे को किसी ने कहा कि आपके घर की कोई पुरानी गद्दी चल रही थी, वो उसको जगह देनी पड़ेगी, वो भी उससे चल रही है। नहीं, गद्दी नहीं बेटा, गद्दी होती तो सामने आ जाती। हाँ, पूजा पाठ करने वाले थे प्रॉपर, पूजा पाठ करने वाले थे। हाँ, पूजा पाठ करने वाले थे जो प्रॉपर कहते हैं ना कि झाड़ फूक करना, ये सब वो सिस्टम नहीं था तेरा। नहीं वो हाँ, गद्दी नहीं है पीछे से बेटा। हाँ, अगर गद्दी होती तो बेटा सामने आ जाती चीज, जो मिट्टी लाया है ना सारा समय उसमें आ जाती, गद्दी का सिस्टम नहीं तेरा। हाँ, भाव थे उन लोगों के, उनको आभास हो जाता था चीजों का कि क्या घटना होने वाली क्या नहीं, जिसको कहता है कि आज्ञा चक्कर का खुल जाना, ये सिस्टम था उनका, गद्दी नहीं थी बेटा। जरूरी नहीं कि शीश सवारी आके ही खेले बेटा, वैसे भी कृपा प्राप्त हो जाती है। माता कृपा करो, काम काज खोलो, बहुत परेशान हो चुके हैं बेटा। तुमको प्रसाद से बता दियो कि जो भी हवन का है सारा कुछ ठीक है।